तो कैसे हो दोस्तों। ये हमारा डे 6 है। किस चीज़ का? इंग्लिश के कंप्लीट रिवीजन का, सीपीयू मेंस के लिए, जिसके अंदर 51 डेज रह गए हैं। ठीक है, और हम लोगों का यहाँ पे मकसद है कि हम 180 प्लस स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर अभी तुम्हें और जानकारी चाहिए इसके बारे में कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर एक लिंक आ रही होगी डे 1 की। आप वहाँ पे पहुँच जाओ डायरेक्ट और वहीं से स्टार्ट करो, तभी उस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि आज तो डे 6 हो गया। तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नाउन का मोस्टली पार्ट कवर कर दिया था, क्योंकि नाउन से ही बहुत ज़्यादा एरर्स आती है, इसलिए नाउन को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बस लास्ट पार्ट रह गया है, जैसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था नाउन को। ठीक है, इनविजिबल, विजिबल और थर्ड था हमारा यूनिट। तो इन 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये दोनों हमने पढ़ लिए। अभी लास्ट है क्या, यूनिट। तो अभी इंग्लिश की मैथ देखेंगे आज हम। ठीक है, तो यूनिट के अंदर देखो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एरर आता है। किस तरह से नंबर के बाद यूनिट लगा रहे हैं, कहाँ पे एस आ रहा है, कहाँ पे एस नहीं आ रहा है, किस तरह से यूज करते हैं, तो उसे आज हम सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखो, यूनिट जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मतलब जो हम इसके इंग्लिश में यूज करते हैं सेंटेंस में, वो 2 तरह के होते हैं सेंटेंस जो कंपाउंड होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है कि पहले तो यूनिट तुम्हें समझना होगा यूनिट क्या होती है। तो अगर एक मैं मैथ के या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तुम्हें, तो यूनिट ऐसी होती है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी का वजन केक से भी नाप सकता हूँ, कि अगर 4 केक के बराबर किसी का वजन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा इस बंदे का वजन 4 केक है। किसी दूसरे को भी उसी के सेम केक से नापूंगा तो बोलूंगा कि इसका 2 केक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमारा क्या है कि किलोग्राम का एक प्रोटोटाइप था, जो फिजिक्स लेबोरेटरी में भी रखा है वहाँ पे हमारे दिल्ली के अंदर। तो उसे 1 kg बोला गया था, जितना भी उसका वेट था, और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को मेजर करा जाता है। ठीक है, तो उसे भी हर चीज़ को फिर उससे मेजर करते हैं। तो इस तरह से यूनिट बनी हुई है हर चीज़ की, तो तुम्हें आइडिया होगा यूनिट का। तो खाली यूनिट अगर लिखी हुई है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो होती है इंडेफिनिट नाउन। ठीक है, वो इंडेफिनिट नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि उसका पता नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है कि कुछ भी कितना भी हो सकता है। भाई किलोग्राम में बोलूं तो इसका क्या सेंस निकल रहा है, ये तो बस यूनिट है, कितने भी किलो हो सकती है। वहीं अगर मैं बोल दूं कि 5 किलो, तो अब ये डेफिनेट हो गया। तो ये अंतर होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट में। जब न्यूमरल जुड़ जाए यूनिट के साथ तो हो जाता है डेफिनेट, और जब खाली यूनिट हो तो हो जाता है इनडेफिनेट। ठीक है, जैसे 5 दर्जन है, तो ये हुआ हमारा डेफिनेट, और 100 खाली लिखा हुआ तो ये हुआ इनडेफिनेट। तो आई हो तुम्हें ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो अभी पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डेफिनेट यूनिट की देखते हैं इंग्लिश के अंदर क्या सीन है। तो डेफिनेट यूनिट हमारी किस तरह से बनी हुई होती है, देखो। इसके अंदर भी 2 चीजें, डेफिनेट यूनिट के अंदर भी। सबसे पहले तो न्यूमरल होगा और यूनिट होगी, ये तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक नाउन या एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है, किया भी जा सकता है और नहीं भी। तो पहला केस है जब नाउन या एडजेक्टिव होगा उसके पीछे। ठीक है, तब किस तरह से सेंटेंस में यूज होंगे। तो अगर लिखा हुआ है 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पे यूज कर रखा है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, तुम इसे प्लूरल नहीं बना सकते कभी भी। यहाँ पे हंड्रेड्स कभी भी नहीं आएगा, सिंगुलर में ही रहेगा अगर इसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो। जैसे 10 डजन बनाना, तो यहाँ कभी डजन्स नहीं हो सकता, यहाँ कभी हंड्रेड्स नहीं हो सकता। तो ये तुम्हें याद रखना है, इस पे एरर आ जाता है। लेकिन अब दूसरा एक और केस है, खाली न्यूमरल प्लस यूनिट लिखा हुआ है, उससे आगे कुछ नहीं है, सेंटेंस खत्म। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो अब बनते हैं 2 नए केस। ये होता है हमारा कम्पैक्ट और नॉन कम्पैक्ट। तो यूनिट हमारी कम्पैक्ट भी हो सकती है, नॉन कम्पैक्ट भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। कम्पैक्ट यूनिट क्या होती है, जिसका खुद में कुछ मीनिंग हो, आवर, मिनट, ईयर, मंथ। तो इनका खुद में कुछ मीनिंग होता है। जैसे मैं बोलूं कि कोई बंदा है, वो 4 साल से, मतलब सालों से गायब है, तो ही वॉज मिसिंग फॉर 4 years। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, ही वॉज मिसिंग फॉर 4 years, तो वो 4 साल से गायब है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एस लगा दिया इसके पीछे, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, नाउन है ना कुछ है, तो मैं ईयर के साथ तो एस लगा सकता हूँ। जो हमारी कॉम्पैक्ट यूनिट है उसके साथ एस लग सकता है। ठीक है, जब उसके आगे कुछ ना हो तो तुम उसे प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट हमारी नॉन कॉम्पैक्ट है, मतलब जिसका खुद में कुछ मीनिंग नहीं है, जैसे दर्जन, 100, किलोग्राम, 1000, इनका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, इनके साथ मतलब ये जब सेंटेंस में जुड़ते हैं तभी इनका मीनिंग बनता है। ठीक है, तो अगर ऐसा सीन है तो तुम उसका प्लूरल कभी नहीं बना सकते। किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा हो कि 3 दर्जन या 400, तो उसे तुम 4 डजन कभी नहीं लिख सकते। मतलब कोई भी सेंटेंस इस तरह से एंड नहीं होगा कभी भी, जिस तरह यहाँ पे हो जा रहा है ना, फॉर 4 years, ऐसे यहाँ 4 डजन, इस तरह से कभी एंड नहीं होगा, 4 डजन ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। इसका प्लूरल तुम बना सकते हो जब कॉम्पैक्ट यूनिट होगी जिसका खुद में कोई मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें दूसरा केस याद रखना है, जब कोई भी आगे नाउन या एडजेक्टिव ना हो। और जब होगा तब तो ये सिंपल है, यहाँ पे सिंगुलर रहेगा ही रहेगा, हर कोई, चाहे ये हो या ये हो। ठीक है, तो स्लाइड चली गई है, लेकिन आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा।
नेक्स्ट हमारा इंडेफिनिट यूनिट। तो इंडेफिनिट यूनिट के अंदर देखो, अभी डेफिनेट बताया था मैंने, इंडेफिनिट के अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में न्यूमरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट हो जा रही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही हमारी फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले यूनिट लिखा जाएगा ऑफ नाउन, उसके बाद उसकी वर्ब, ठीक है। तो जब 1000 था तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये प्लूरल में रहेगा, ये तुम्हें याद रखना कि जब हमारा इंडेफिनिट है तो प्लूरल में आएगा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, वर्ब आर आ जाएगी क्योंकि वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी हमारी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारी यूनिट दे दी इन लोगों ने, ठीक है, डजन भी डाल दी, 100 भी डाल दी, 1000 भी डाल दी, लाख भी डाल दी, तो तुम क्या करोगे कि असेंडिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में अरेंज करोगे उन्हें, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, तो वो करेक्ट होगा, ठीक है, और एस भी लगाओगे उसके साथ, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा आर्बिट्रेरी यूनिट्स होती हैं, ये भी इंडेफिनिट में आती हैं। आर्बिट्रेरी क्या होती है कि जो इन जनरल लाइफ में हम यूनिट्स बना देते हैं ना, कि 2 चम्मच चीनी या फिर 2 मुट्ठी दाल, इस तरह से हम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या है, आर्बिट्रेरी यूनिट होती है वो, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे स्पून है, तो अगर यूनिट बनाना है तो उसे क्या बोलेंगे, स्पूनफुल। हैंड का हो जाएगा हैंडफुल, फिस्ट का हो जाएगा फिस्टफुल, ऐसे ही बाउलफुल। तो मतलब ये अगर 3 चम्मच चीनी बोल रहा है तो 3 स्पूनफुल, ठीक है, इस तरह से तुम बोल सकते हो। और अगर इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो कैसे बनाओगे, कई बार उसके अंदर सेंटेंस दे देता है स्पून्स फुल करके, ठीक है, तो ये एरर होती है, ये गलत होता है। अगर तुम्हें बनाना है का प्लूरल तो लास्ट में ऐसा लगेगा स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स, फिस्टफुल्स, बाउलफुल्स, इस तरह से माउथफुल होता है। तो माउथफुल का प्लूरल क्या बनेगा, माउथफुल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए कि ये भी हम इन जनरल लाइफ में जो यूनिट बना देते हैं उन्हें बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट्स, और उन्हें भी इस तरह से यूज करते हैं, इंडेफिनिट के अंदर आती है वो। तो अपने एंड पे से पॉज करके इन्हें सॉल्व करो, इस एक्सरसाइज को, एरर फाइंड करो इसके अंदर, इन्हीं सब रूल्स के ऊपर बेस है ये, फिर साथ में करते हैं। आई सो 3 5 फीट स्नेक और स्नेक्स। सबसे पहले तो 3 और 5 एक साथ लिखा हुआ है, तो ये 3 जो है ये स्नेक को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 है तो स्नेक्स आएगा। उसके बाद अब देखो 5 फीट स्नेक, तो हमारा न्यूमरल भी है और यहाँ पे हमारा नाउन भी है, और ये फीट है तो ये सिंगुलर होना चाहिए। अब फीट जो होता है फुट का प्लूरल होता है, तो सिंगुलर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फुट हो जाएगा, तो ये एरर थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माई फ्रेंड इज 9 years old, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल है हमारा, और ईयर्स की जगह क्या आना चाहिए, ईयर आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर यूज करते हैं, डेफिनेट है क्योंकि। नेक्स्ट हमारा वी हैव स्पेंड 2000 रुपीज, तो अगेन यहाँ पे थाउजेंड्स की जगह 1000 आएगा क्योंकि बाद में हमारा यूज भी हो रहा है, स्टार्टिंग में न्यूमरल है। नेक्स्ट हमारा दे हैड 9 months टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो इसके अंदर आगे नाउन या एडजेक्टिव नहीं है और ये लिखा हुआ है 9 month। अब देखो मैंने बताया था कि 2 तरह की हमारी यूनिट होती है, कम्पैक्ट और नॉन कम्पैक्ट। तो कम्पैक्ट क्या थी, जिनका खुद में कोई मीनिंग हो, मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 महीने हैं, तो मैं ये इतना पूरा हो जाएगा सेंटेंस, मैं बोल सकता हूँ कि 5 महीने का समय है, तो मेरे को समय लगाने की जरूरत नहीं है, 5 महीने हैं, तो उससे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होती है, कम्पैक्ट यूनिट होती है जिसका खुद में कोई मीनिंग हो। मैं बोलूँ मेरे पास 500, तो इतना ये पूरा नहीं होगा, तो ये 100 है, ये हमारा नॉन कम्पैक्ट यूनिट में आता है। तो 9 month के साथ अगर ये हमारा कम्पैक्ट है तो इसे हम प्लूरल बना सकते हैं, तो 9 months हो जाएगा यहाँ पे। दे हैड 9 months टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये मैंने अभी समझाया था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा दे हैड ओनली 200, तो जैसे मैंने ये बताया कि उनके पास बस 200, तो इसमें पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा, खुद में कोई मीनिंग है नहीं, तो यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई करना पड़ता है इन्हें, तो इसलिए हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये नॉन कम्पैक्ट है, तो यहाँ पे 100 आएगा। नेक्स्ट हमारा 1000 रुपीज वॉज वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट के अंदर है, तो इसके अंदर ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पे थाउजेंड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वॉज वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा लाख ऑफ थाउजेंड ऑफ दर्जन, तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये डिसऑर्डर में है, सबसे पहले डजन आएगा, फिर थाउजेंड आएगा, फिर लाख आएगा, तो इसमें तुम इसे रीऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, खुद से लिखो इसे एक बार। नेक्स्ट हमारा हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स हैज वॉन द बैटल, तो अब देखो यहाँ पे ये अगेन हमारा क्या है, इंडेफिनिट के अंदर है, और ये हमारी हैंडफुल यूनिट ही तो है, आर्बिट्रेरी यूनिट है, तो और ये क्या होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, तो हैंडफुल्स आएगा, हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स, हैज की जगह हैव आ जाएगा, हैव वॉन द बैटल। ऐसे ही यहाँ पे भी जब हमारा ये होगा लाख थाउजेंड्स करोगे तो यहाँ पे भी हैव हो जाएगा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ठीक है, यहाँ पे भी बार आ जाएगा, ये प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे हैड 4 9 inches पाइप और पाइप्स, तो यहाँ पे 4 पाइप्स की बात हो रही है, तो ये तो पाइप्स आ जाएगा। उसके बाद हमारा 9 inches, तो न्यूमरल है हमारा, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंच की जगह यहाँ पे इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए, आई होप तुम्हें सारी डाउट क्लियर हो गए हों। तो नाउन्स में लास्ट रूल रह गया हमारा, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। इसमें लिखा है सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, तो ये कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कोई चीज़ है, जैसे दो पेयर में होती है, जैसे हमारी जीन्स होती है, पजामा होते हैं, पैंट्स होती है, शूज होते हैं, तो ये सारे क्या पेयर में होते हैं, 2 चीज़ों से बनके बने होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम हमेशा प्लूरल में काउंट करेंगे, उनसे प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे हमेशा, ठीक है।
तो जैसे नेम ड्रेसेस में जीन्स आती है, पैंट्स आती है, पजामा आता है, शूज, ठीक है। उस तरह से हमारे नेम आर्टिकल्स में जैसे बाइनोकुलर्स आते हैं, वो भी दो से मिलकर बने होते हैं। स्पेक्टिकल्स होते हैं हमारे, सीजर्स होती है, टोंग्स वो चिमटा वगैरह जो होता है, शेयर्स हो गए हमारे, वो दराती वराती जो रहती है वो दो तरफ से रहती है, वो काटने वाली घास। स्केल्स जैसे तराजू वगैरह रहते हैं, तो दो चीज़ से मिलकर बने रहते हैं। तो एक ही है लेकिन वो दो चीज़ से मिलकर बना है, तो ये हमेशा प्लूरल में आएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। बाकी कुछ हमारे नाउन्स और हैं। अब देखो ये है, इनके साथ ये जो हमारे नाउन है ना, ये हमेशा प्लूरल में काउंट होंगे। जैसे थैंक्स लिखा हुआ है, तो तुम सोचोगे कि भाई थैंक यू होता है, तो थैंक यू, इसके अंदर जो ये थैंक है ना, ये वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाउन की सेंस में यूज कर रहे हैं, तो नाउन की सेंस में इसका क्या होगा, थैंक्स यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें डिफरेंस पता रखना है कि वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन्स की बात चल रही है। तो नाउन्स में इस तरह से होता है, इस तरह से हमारा प्रोसीड्स है, ये वर्ड है। तो इनका मीनिंग अभी हम देखेंगे, ठीक है, सबका। लेकिन तुम्हें ये वर्ड याद रखने हैं कि ये हमारे क्या है, प्लूरल वर्ड है, और ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। रिचेज होता है हमारा वेल्थ के लिए, कंटेंट्स होता है, क्रेडेंशियल्स होता है, ऑर्डर्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, राशंस, आर्काइव्स, एनल्स, एरियर्स, एसेट्स, स्टेयर्स, स्पिरिट, स्टैटिस्टिक्स, ये डाटा वाला है, सब्जेक्ट का नाम नहीं है, वो जो डाटा होता है बहुत सारा, उसकी बात चल रही है, तो इसलिए प्लूरल है। क्वार्टर्स, अर्निंग, मैनर्स, सराउंडिंग्स, ऑस्पिशियस, सपोर्ट, ठीक है। तो अभी इनका मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले आर्म्स क्या होता है, ये होती है हमारी कोई भी फूड, क्लॉथ, मनी, हेल्प जो दी जाती है। जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, तो उस टाइम पे जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसे आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर नाउन के सेंस में तुम यूज कर रहे हो तो ये प्लूरल रहेगा हमेशा, ठीक है। और ये ऐसा कैसा यूज किया जाएगा, इनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे कैसे यूज होंगे सारे। जैसे प्रोसीड्स होता है, प्रॉफिट, जैसे किसी के अंदर बिजनेस में कुछ फायदा हुआ है, तो प्रोसीड्स अगर तुम नाउन की तरह यूज कर रहे हो तो प्रोसीड्स लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा रिचेज होता है, वो वेल्थ के लिए यूज किया जाता है। और कस्टम्स होता है, टैक्स हो गया हमारा। राशंस होता है, फूड। आर्काइव्स क्या होता है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं तो वोकैबुलरी हम करते चल रहे हैं साथ साथ। एनल्स क्या होता है, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को बोलते हैं एनल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसेस। एसेस का मतलब जो खत्म है सब कुछ, मतलब बिखरा हुआ, ठीक है। एसेस राख से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक स्टोरी भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे एसेस ट्रॉफी होती है ना हमारी, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होता है। तो उसके अंदर क्या सीन था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंग्लैंड के अंदर जाके गेम खेल के आई, पहले यहीं से स्टार्ट हुआ, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया 5-0 से, ठीक है। तो अब भाई इनकी थोड़ी सी बेइज्जती होगी, क्योंकि सारा मैच ही इंग्लैंड का ही है क्रिकेट। तो उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर की जो गेम हुए वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, क्योंकि उनके पास ट्रॉफी चली गई है। तो इंग्लैंड से वहाँ की कोई महिला थी, उन्होंने जो वो होती है ना हमारे स्टम्प्स होते हैं, उसके ऊपर का पार्ट रहता है कुछ, उसे जला के, और ये जो एसेस होती है ट्रॉफी, ये कुछ इस तरह से दिखती है, छोटी सी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि इसकी राख बना के इसके अंदर डाल दी, ठीक है। और बोला कि क्या नाम है, हमारी ऐसी मतलब ट्रॉफी को लेके आना है, तो मैं वापस कप्तान को दिया, तो वो इस बार वहां से जीत के आ गए, तब इसे फिर ऐसी ट्रॉफी बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ कहानी है, कितनी सच्चाई कितनी वो है वो तुम्हें पता लग जाएगी, देख लेना गूगल वगैरह पे। तो इस तरह तुम्हें अब याद रहेगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरियर्स। एरियर्स में क्या है, अनपेड अमाउंट, ठीक है। ये तुम्हें गवर्नमेंट जॉब वालों को पता होगा क्या होता है एरियर। स्पिरिट्स, एंथुसियाज्म, ठीक है। खाली स्पिरिट जो होता है वो आत्मा को बोलते हैं, लेकिन स्पिरिट्स है अगर, तो वो वर्ड एंथुसियाज्म के लिए यूज किया जा रहा है, और ये प्लूरल है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स, अचीवमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं तुम्हारे 10th के 12th के, तो उन्हें क्रेडेंशियल्स बोलते हैं कि तुमने क्या अचीव किया। क्वार्टर्स, खाली क्वार्टर लिखा हुआ होगा तो 1/4 होता है उसका मीनिंग, लेकिन क्वार्टर्स लिखा हुआ है तो वो जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों को रूम्स वगैरह मिलते हैं, पूरा पूरा घर मिलता है, तो उसे बोलते हैं क्वार्टर्स। नेक्स्ट हमारा ऑस्पिशियस, इसका मीनिंग से होता है सपोर्ट, ठीक है। तो इन्हें तुम्हें याद रखना, इन वर्ड्स को ऐसे के ऐसा ही यूज किया जाएगा, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे ध्यान। तो दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह से कुछ नंबर लिखा हुआ है तो उसे कैसे लिखेंगे, ये 1/3 है, ठीक है। ये तुमने मैथ में पढ़ा होगा 1/3 का मीनिंग क्या होता है, कि ये इस तरह से कुछ है, और इसके अंदर एक शेडेड रीजन है हमारा, और ये इसके 3 पार्ट है। तो इसके अंदर अगर हमें इसका रेशियो बताना है तो ये क्या होगा, 1/3 होगा। इस तरह से 2/3, अगर 2 हमारे हैं तो ये वो कैसे हो गए, 2/3 हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखोगे, 2/3 क्या है, 1/3, 1/3 2 है, तो 2/3 लिखा जाएगा, यहाँ ऐसा आएगा, ठीक है। एरर में क्या है, यहाँ 2/3 लिख देते हैं कई बार, तो 2/3 आएगा हमेशा, ये याद रखना। इस तरह से अगर ऐसा हमारा है, इसे बोलते हैं हमारा ये यूनिट फ्रैक्शन होता है, और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसे हम इसमें बनाएंगे 2/3, उसके बाद लिखा जाएगा 2 and 2/3। तो ये तुम्हें पता है कैसे बनता है, 3/6 + 2 8/3। तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है जो कि अभी अभी हमने रूल्स पढ़े, उन्हीं के बेस पे है। तो अपने हैंड पे से पॉज करो और इसे बहुत ध्यान से लगाओ, ठीक है, इसके अंदर एरर फाइंड करो।
तो आई होप तुम लोगों ने किया होगा, तो करते हैं चलो। द ट्राउजर्स दैट आई बॉट यस्टरडे इज और आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो द ट्राउजर्स, तो ये अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो नाउन है हमारा ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ शूज वाज और वर स्टोलन। अब देखो शूज होता खाली तो वो प्लूरल में काउंट हो रहा, तो वो वर आ जाता हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ, तो इसका भी हमने डिस्कस किया है, तो अगर इस तरह से लिख दें तो अब ये सिंगुलर यूनिट हो गई, इसका वाज आएगा। इस तरह से यहाँ पे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स लिखा हुआ था तो भी यहाँ तो इज हो जाता, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह सिंगुलर बन जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर्स फॉर दिस ट्रांसफर्स हैज बीन गिवन बाय द होम मिनिस्टर। अब देखो ऑर्डर्स जो वर्ड है ये प्लूरल है, अगर खाली ऑर्डर लिखा हुआ होता तो वो वर्ब में होता है, लेकिन अगर ऑर्डर्स लिख रहा है तो नाउन हमेशा ऑर्डर्स लिखा जाएगा इसका, ठीक है, और ये प्लूरल होता है तो यहाँ पे हैव आएगा। तो ये तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए वर्ब और नाउन किस तरह से बनता है, तो वही हमने पढ़ा था पीछे अभी कि नाउन कैसे बन जाएगा उनका। नेक्स्ट हमारा द बॉस हैज ऑर्डर्ड हिम टू सबमिट द प्रोसीड्स इन द बैंक। अब यहाँ पे आएगा हमारा, देखो ये प्रोसीड्स लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन के उसमें यूज किया गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है इसका मीनिंग, तो प्रॉफिट जो भी है बैंक में जमा कर दो, तो इसलिए डायरेक्ट जैसे प्रोसीड्स यूज किया गया है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा द पुअर वांट टू हैव द रिचेस। अब देखो ये सेंटेंस बहुत ज्यादा गलत है, तो पहले तुम्हें तीन चीज समझनी पड़ेगी। रिच का मीनिंग होता है अमीरी, द रिच का मीनिंग होता है अमीर या अमीर लोग, और रिचेस होता है हमारा वेल्थ। ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा ये भी नाउन ही है, अमीर लोगों को बोलते हैं, ठीक है। तो गरीब जो है वो क्या चाहते हैं, वो अमीर लोग चाहते हैं, नहीं, वो अमीरी चाहते हैं। तो द पुअर वांट टू हैव रिचेस, ठीक है, वेल्थ चाहते हैं, तो यहाँ वेल्थ का डायरेक्ट हमने नाउन यूज करा है रिचेस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द पुअर वांट टू बी रिच। अब गरीब अमीरी चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीरी नहीं चाहते, अमीरी चाहते होते तो वर्ब आता, लेकिन अमीर बनना चाहते, तो अमीर क्या होते हैं, द रिच। तो इस तरह से तुम्हें चीजें थोड़ी सी डिफरेंशिएट करके तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द राशंस हैज बीन रन आउट, तो ये हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हैव आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा होता है नाउन का चैप्टर खत्म। अभी इसकी जो नाउन की पूरी पूरी एक्सरसाइज है वो तुम्हें डायग्राम पे मिल जाएगी, उस पर डाल दूंगा, ठीक है। उसके नीचे लिंक आ रही होगी, उस ग्रुप को तुम ज्वाइन कर लो, उस पर हम डेली के टास्क डालते रहते हैं, जिससे हमारी तैयारी चलती रहे, और दिन दिन हम हर दिन थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं ताकि लास्ट में पैनिक ना करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही रखते हैं, कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं कल को, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।